क्या आप जानते हैं कि शंभाला वह जगह है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित है? यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं और चिंतामणि पत्थर का रहस्य क्या है? जर्मनी के तानाशाह हिटलर इसे किसी भी हालत में क्यों खोजना चाहता था और भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि शंभाला में ही क्यों जन्म लेगा? शंभाला के लोग टाइम ट्रेवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते थे? ये सवाल सदियों से मानव जाति को चौंका रहा है। इन सभी सवालों के जवाब और शंभाला के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी और भी कहानियां इस डॉक्यूमेंट्री में आपको मिलेंगी। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि शंभाला का ज्ञान और शक्तियां क्या आज भी मौजूद हैं। साल 2013 में रिसर्चर्स की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इसी दौरान उनका ध्यान गया एक भूले बिसरे साम्राज्य पर जिसे गुगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था, पर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि ये 1 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, मानो वो कभी वहां थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से एक पहेली है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमयी घटना को एलियंस से जोड़ती हैं। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी के दौरान बसाया गया था, एक बर्फ से ढकी बंजर जगह पर, जहां किसी को भी इसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीतता गया और 15वीं शताब्दी तक यह स्थान धन वैभव से भर गया। जिस राज्य में 10,000 लोग भी नहीं होने चाहिए थे, वहां 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गुगे के राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गुगे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। उनका कहना था, हम जो कुछ भी हैं वह शंभाला नगरी के लोगों की मदद से है। यह वही नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। सुबह जब उसने अपनी सेना से हमला करवाया तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख लोग अचानक कहां गायब हो गए? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हलचल के कई निशान थे, जिससे यह साफ था कि वहां हाल ही में काफी गतिविधियां हुई थीं। ये सुरंगें टूट चुकी थीं, या यूं कहें कि जानबूझकर तोड़ी गई थीं। फिर भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थीं। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और शंभाला का प्रवेश द्वार भी, आज तक विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमयी स्थान जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवादियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का नाम है शंभाला, एक पौराणिक शहर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमयी स्थान को ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। आधुनिक तकनीकें, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाई हैं। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर, जैसे हनुमान और अश्वत्थामा,
कहा जाता है कि आज भी शंभाला में निवास करते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियंस से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं। मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है, जहां पहुंचने के लिए मल्टी डायमेंशनल चेतना की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक यह स्थान न केवल एक पवित्र धरोहर है, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहते हैं कि शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। यह रहस्यमयी शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। यह शहर तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं और मृत्यु से परे जीवन संभव है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र और जांगजुम संस्कृति में इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि शंभाला में ही कल के अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति का स्थान और यही इस नगरी के नाम का मूल है। तिब्बत की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है, जैसे फारस, बेबीलोन, यहूदिया और मिस्र। इन प्राचीन स्थानों के बीच एक विशेष स्थान भी दिखाया गया है, शंभाला। ये वही स्थान है जिसे तिब्बत के बौन पंथ का जन्मस्थल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत के प्राचीन बौन ग्रंथ में शंभाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में शंभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है, जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगत पालक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभाला में होगा और वे राक्षस काली का अंत करके बुराइयों को समाप्त करेंगे, जिससे सतयुग या कल्कि युग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है और अभी इसका प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। उन्हें एक घुड़सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिला था और कल की अवतार का जन्म श्री कृष्ण जन्म के 21 पखवाड़े या मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा। अब जानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में शंभाला और कल की अवतार के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के 3 अध्याय का 25वां श्लोक कहता है, अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रयेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। इसका अर्थ है 2 युगों के संधि पर जब पृथ्वी के शासक पतित होकर लुटेरे बन चुके होंगे, तब सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और विष्णु यश के पुत्र बनेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें खंड के 2 अध्याय का 18वां श्लोक इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभाला में होगा। शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है भगवान कल्कि का जन्म शंभाला के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यश के घर में होगा। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कल्कि और शंभाला के उल्लेख का रहस्य। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि किस धर्म और किस प्राचीन ग्रंथ में शंभाला का उल्लेख मिलता है
और इस रहस्यमयी नगरी की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता क्या है। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था जो अपनी अद्वितीय संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परिपूर्ण माने जाते हैं और यह नगरी एक ऐसे स्थान का प्रतीक है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। पहले जानते हैं कि शंभाला के बारे में बौद्ध धर्म क्या कहता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगरी माना जाता है जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक कालचक्र तंत्र में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। कालचक्र तंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो समय, ब्रह्मांड और मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। इस ग्रंथ में शंभाला को एक पवित्र नगरी के रूप में वर्णित किया गया है जहां एक महान सभ्यता निवास करती है। इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म की बोलबाला होगी तब शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्र चक्रण के नाम से जाना जाएगा। जब संसार अंधकार में डूब जाएगा और धर्म का पतन हो जाएगा तब यह राजा प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसके साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा भी शंभाला से जुड़ा हुआ है। इस दीक्षा के दौरान साधकों को शंभाला की अवधारणा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराया जाता है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म के गहरे तांत्रिक सिद्धांतों का आधार है। अब बात करते हैं एक रहस्यमय झील की जो मानव कंकालों से भरी हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है, समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस झील में मछलियों और जीव जंतुओं के बजाय नर कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं। तिब्बत की सरहद से करीब 65 किलोमीटर दूर यह झील सैलानियों के लिए एक आकर्षक लेकिन डरावना दृश्य प्रस्तुत करती है। रूपकुंड झील में 800 से ज्यादा इंसानों के कंकाल दशकों से पड़े हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग किस तबाही का शिकार बने थे। 2019 में हुई डीएनए सैंपलिंग से पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय पर नहीं बल्कि अलग अलग समय पर करीब 1000 सालों के दौरान मारे गए थे। कुछ कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थीं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या उनकी हत्या की गई थी। हाल ही में हुई डीएनए टेस्टिंग से यह भी सामने आया कि इनमें कुछ दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। यह बात और भी हैरान कर देने वाली है कि ये लोग वहां कैसे पहुंचे थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यति मानव शंभाला का रखवाला है और कैलाश पर्वत के पास ही रहस्यमय शंभाला नगरी है। तो हो सकता है कि यति मानव ने इन तीर्थयात्रियों को पकड़ा और उनकी जान लेकर उन्हें रूपकुंड झील में फेंक दिया। क्या ये कंकाल उन तीर्थयात्रियों के हैं जो शंभाला की तलाश में आए थे और यति मानव का शिकार बन गए? हालांकि यति मानव के अस्तित्व का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन तिब्बत में कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि शंभाला की खोज में दुनिया भर के लोगों ने कितनी हद तक कोशिश की और इसके परिणाम क्या निकले। क्या यह रहस्यमयी नगरी वास्तव में मिल पाई या फिर यह केवल कल्पना का एक हिस्सा बनकर रह गई? जानिए इस अद्भुत यात्रा की रोमांचक कहानी अगले चैप्टर में। शंभाला को खोजने के लिए इतिहास में कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गईं, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं ने शंभाला की रहस्यमय झलक देखे जाने का दावा किया।
इन अभियानों में हिमालय की दुर्गम चोटियों और तिब्बत की अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्तों पर की गई कठिन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। निकोलस रोएरिच एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में शंभाला की खोज के लिए एक व्यापक और साहसी अभियान का नेतृत्व किया। उनकी यात्रा और उनके अनुभवों ने शंभाला के रहस्य और इसके धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व को और अधिक गहराई से उजागर किया। निकोलस रोएरिच का तिब्बत में शंभाला की खोज का अभियान 1925 से 1928 तक चला। इस अभियान का उद्देश्य उस रहस्यमयी नगरी को खोजना था जिसे विभिन्न धर्मों में एक दिव्य और पवित्र स्थान के रूप में माना गया है। उन्होंने तिब्बत के गहरे और दुर्गम इलाकों की यात्रा की, जो हिमालय के पार बसा था। यह अभियान तिब्बत की कठिन और रहस्यमयी घाटियों और पर्वतों के माध्यम से किया गया था। निकोलस रोएरिच अपने अनुभव बताते हुए, शंभाला एक ऐसी नगरी जिसका अस्तित्व केवल कल्पनाओं और मिथकों में ही नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जो हमसे कहीं गहरे छिपी हुई है। जब मैं तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की ऊंचाइयों से गुजर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि इस नगरी का रहस्य केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग है। 5 अगस्त 1927 का वह दिन, जब मैंने आकाश में एक अंडाकार वस्तु को उड़ते देखा, मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शंभाला की झलक देख रहा हूं। शंभाला को खोजना आसान नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। यह नगरी ज्ञान, शांति और एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक है, जो आने वाले समय में मानवता का मार्गदर्शन करेगी। निकोलस रोएरिच ने शंभाला पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें पहली है शंभाला इन सर्च ऑफ द न्यू एरा। इस पुस्तक में रोएरिच ने शंभाला की अपनी खोज का विस्तार से वर्णन किया है, और दूसरी अल्ताई हिमालया, एक ट्रैवल डायरी। निकोलस रोएरिच तिब्बत की अपनी यात्राओं के दौरान न केवल शंभाला की खोज के लिए गए थे, बल्कि वह एक अत्यंत रहस्यमयी और प्राचीन वस्तु की खोज के लिए भी वहां पहुंचे, जिसे चिंतामणि पत्थर कहा जाता है। यह पौराणिक पत्थर हिंदू और बौद्ध धर्म में इच्छाओं को पूरा करने वाला दिव्य रत्न माना जाता है, और इसे अपार शक्तियों और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक कहा गया है। निकोलस रोएरिच का मानना था कि यह पत्थर शंभाला के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अपनी यात्रा में कई रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया और लिखा कि चिंतामणि पत्थर असाधारण शक्तियों से भरा हुआ है, जो मानवता के विकास में सहायक हो सकता है। अब जानते हैं कि एक और रूसी दार्शनिक ने शंभाला के बारे में क्या शोध की है और रहस्यमय ज्ञान की खोज की। शंभाला पर उनकी खोज और शोध थियोसॉफिकल सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और यह गहराई से एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। हेलेना ब्लावात्स्की अपने अनुभव बताते हुए, शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं है। यह एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य है जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं। यह नगरी हमें अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देती है और केवल उन्हीं के लिए प्रकट होती है जिनकी चेतना शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन ब्लावात्स्की की सबसे प्रसिद्ध और गहन रचना है, जिसमें उन्होंने शंभाला और गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की। इस पुस्तक में उन्होंने शंभाला को एक दिव्य नगरी के रूप में प्रस्तुत किया, जहां से मानवता को उच्चतर ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने शंभाला के महात्माओं का भी उल्लेख किया, जो गुप्त रूप से मानवता की सहायता करते हैं। 1930 के दशक के अंत में एक ऐसी खोज शुरू हुई जिसने शंभाला के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। इस बार यह खोज किसी साधारण व्यक्ति या खोजकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि हिटलर के नाजी शासन के तहत हुई। एक शासन जिसने शंभाला के गुप्त ज्ञान और शक्तियों को हासिल करने के लिए हिमालय की तरफ रुख किया। नाजी रहस्यवाद और प्राचीन सभ्यताओं में हिटलर
और उसके सहयोगियों की गहरी रुचि थी, विशेष रूप से एसएस प्रमुख हाइनरिच हिमलर, जो मानते थे कि शंभाला और अघरता जैसी पौराणिक जगहों में प्राचीन तकनीकें और मानसिक शक्तियां छिपी हैं। नाजियों का मानना था कि ये तकनीकें उन्हें दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद कर सकती हैं। 1938 में नाजी शासन ने अर्न्स्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत में एक अभियान शुरू किया। आधिकारिक तौर पर इस अभियान का उद्देश्य तिब्बत की भूगोल, संस्कृति और वनस्पतियों का अध्ययन करना था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा और गुप्त उद्देश्य छिपा था, शंभाला की खोज। नाजी वैज्ञानिक और अधिकारी मानते थे कि शंभाला में छिपी हुई दिव्य शक्ति और प्राचीन तकनीकें उन्हें सुपर पावर बना सकती हैं। लेकिन इस अभियान का अंत एक रहस्य बना रहा। हिटलर की नाजी सेना कभी भी शंभाला तक पहुंच नहीं पाए और उनके कई मिशन असफल रहे। इसके बावजूद यह अभियान शंभाला के रहस्य को और भी गहराई में ले गया। कुछ मानते हैं कि नाजियों ने शंभाला के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त की, जिसे उन्होंने दुनिया से छुपाया। तो क्या शंभाला एक वास्तविक स्थान है या यह केवल एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रतीक है? इन अभियानों ने जितने उत्तर नहीं दिए, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े किए। लेकिन एक बात तय है, शंभाला का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और शायद यह हमेशा रहेगा। अगले चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि शंभाला सिविलाइजेशन के लोग कैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, वे लंबे समय तक कैसे जीवित रहते थे और एलियंस के साथ उनका संपर्क कैसे होता था। शंभाला की यह उन्नत सभ्यता अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है और हम उन सभी पर रोशनी डालने वाले हैं। यह सभ्यता अत्यधिक प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से जागरूक मानी जाती है और उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में मिलता है। इन तकनीकों और शक्तियों को हम आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी अधिक उन्नत मान सकते हैं। शंभाला की सबसे प्रमुख और रहस्यमयी तकनीक का आधार चिंतामणि पत्थर था। यह पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया और तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसे कामना पूरी करने वाला पत्थर कहा गया। माना जाता है कि यह पत्थर शंभाला के निवासियों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता था। शंभाला के लोग टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी मानसिक शक्तियों में माहिर थे। वे बिना बोले ही संवाद कर सकते थे, दूसरों के मन को पढ़ सकते थे और अपनी मानसिक ऊर्जा से वस्तुओं को हिला सकते थे। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला की तकनीकी प्रगति का उल्लेख मिलता है। उनके पास विमान जैसी उन्नत उड़ान तकनीक थी, जिन्हें कुछ लोग यूएफओ या एलियंस द्वारा दिए गए यान मानते हैं, ताकि वे पृथ्वी से बाहर भी यात्रा कर सकें। तिब्बती ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शंभाला के लोग ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते थे और उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो उन्हें अंतर्ग्रह यात्रा करने में सक्षम बनाती थीं। सबसे रहस्यमयी थी उनकी अमरता। कहा जाता है कि शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उनकी उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीकों ने उन्हें ऐसी क्षमता दी थी जिससे वे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकते थे। शंभाला में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो ही जाती है, लेकिन अगर शरीर में लगातार नए कोशिकाएं बनती रहें और किसी तरह से अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके, तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जीवित रह सकता है। न केवल विज्ञान बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। शंभाला में रहने वाले लोग योग विद्या में पारंगत होते थे और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे। वहीं आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। शंभाला की सभ्यता और उसकी तकनीकें आज भी एक रहस्य हैं। चाहे वह मानसिक शक्तियां हों, चिंतामणि पत्थर की शक्ति, उड़न यान या अज्ञात ऊर्जा स्रोत, शंभाला की उन्नत प्रौद्योगिकी और ज्ञान
हमारे आधुनिक विज्ञान से भी परे है। माना जाता है कि शंभाला के लोग इन शक्तियों का उपयोग करके एलियंस के साथ संवाद करते थे। अगले और आखिरी चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि शंभाला का स्थान आखिर कहां हो सकता है। खोजबीन और रिसर्च के बाद शंभाला नगरी के संभावित स्थानों का खुलासा करेंगे। क्या यह प्राचीन नगरी हिमालय की दुर्गम घाटियों में छिपी है या फिर कहीं और? प्राचीन ग्रंथों में शंभाला के साम्राज्य के भूगोल को एक विशाल कमल के फूल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। यह साम्राज्य 8 बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है और पंखुड़ियों के बीच सुंदर पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों के बीच से शंभाला नदी बहती है, जो इस दिव्य नगरी को जीवन प्रदान करती है। पंखुड़ियों के ऊपर स्थित है कपाल की राजधानी, जहां कई महलों का निर्माण किया गया है। ये महल सोने, चांदी, पन्ने, नीलम, माणिक और मोतियों जैसे बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से बने हुए हैं। पिछली शताब्दियों में शंभाला राज्य को विभिन्न स्थानों से जोड़ा गया। शास्त्रों में वर्णित स्थानों पर अभियान चलाए गए और कई लोग शंभाला की खोज में निकले, लेकिन इसका सही स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शंभाला का भौगोलिक स्थान हिमालय के गहरे दुर्गम इलाकों में छिपा हुआ है। कई विद्वानों का मानना है कि यह पवित्र स्थान कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जो खुद एक रहस्यमय और पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मान्यता है कि शंभाला की भौगोलिक स्थिति इतनी सुरक्षित और छिपी हुई है कि इसे केवल वे लोग ढूंढ सकते हैं जिनके पास आध्यात्मिक जागरूकता और शुद्ध हृदय हो। हालांकि इसके भौतिक स्थान को लेकर कई विवाद और सिद्धांत उभरे हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैलाश पर्वत क्या है और क्या शंभला का कैलाश पर्वत से कोई लेना देना है या फिर शंभला नगरी स्वयं भगवान शिव जी ने बनाई। ये अद्भुत पर्वत अपनी रहस्यमय और आध्यात्मिकता से भरी कहानियों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डैम चौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहाँ प्रथम तीर्थंकर रश्मदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि ये धर्म, आस्था और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। चलिए अब हम इस रहस्यमय यात्रा में आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया और इसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। 1962 के चीन युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महावीर त्यागी ने सीधे सीधे नेहरू से सवाल किया कि चीन में हमारे महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कैसे कर लिया और आपकी सरकार क्या कर रही थी, इस पर किसकी जवाबदेही है। चीन द्वारा 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा करने के बाद नेहरू ने संसद में कहा था कि उस निर्जन 17,000 फीट ऊंचे स्थान पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतारकर अपना गंजा सिर सहलाते हुए कहा, पंडित जी, मेरे सिर पर भी बाल नहीं उगते, तो क्या इसे भी चीन को दे देंगे?
ये सुनकर संसद में सन्नाटा छा गया और नेहरू निरुत्तर हो गए। उस दौर में भी ये चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य ही था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और नेहरू पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, उससे 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक सिर्फ एक इंसान को छोड़कर कोई फतह हासिल नहीं कर पाया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें जो एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित हैं, परंतु स्वभाव में पूरी तरह विपरीत हैं। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है, अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार गोल है, जैसे सूर्य की आकृति। इसके पवित्र पानी में जीवन की बहुलता देखी जाती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद ये झील कभी नहीं जमती और इसमें कभी लहरें नहीं उठती। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर राक्षस ताल, जो मानसरोवर के पास ही स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ कोई जीवन पनप नहीं सकता। ये झील हमेशा उथल पुथल में रहती है, जैसे किसी आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। कहते हैं कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण कैलाश पर्वत गया, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और वहीं ध्यान लगाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस ताल में डुबकी लगाई, झील पर आसुरी शक्तियों का कब्जा हो गया। ये झील नेगेटिविटी से भर गई और रावण की सोच में भी बदलाव आ गया। सोचने वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? साल था 1999, जब रूस के विशेषज्ञ एर्नस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान, भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल ने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए, उस रहस्यमय स्थान की गहराइयों को समझने के लिए। मुल्दाशेव ने अपनी इस यात्रा का विस्तृत विवरण अपनी किताब Where Do We Come From में लिखा, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि ये पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मुल्दाशेव ने वहां से लौटने के बाद लिखा, हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी। ये आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। समय के तेजी से बीतने का एक अद्भुत प्रमाण इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। कैलाश पर्वत क्षेत्र में आने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी सामान्य से अधिक तेजी से बूढ़ी नजर आने लगती है। ये रहस्यमय घटना बताती है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय की गति कुछ अलग ही ढंग से काम करती है। ये अनुभव लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पवित्र स्थान में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती हैं। रूसी डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशेव अपने संस्करणों में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं
कि एक बार उन्हें एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस बिंदु तक पहुंचे, अचानक वे बूढ़े दिखाई देने लगे। इस रहस्यमय घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 साल के भीतर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये रहस्यमय अनुभव कैलाश पर्वत को और भी अद्वितीय और अद्भुत बनाते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बन गया है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है? जब आप इन पवित्र स्थलों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो या फिर ऊम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं और कहते हैं कि शायद ये आवाज बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है, लेकिन वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि ये ध्वनि केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहां की आध्यात्मिक शक्तियां इस ध्वनि को जन्म देती हैं। क्या ये बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज है या फिर ओम की दिव्य ध्वनि का चमत्कार? ये सवाल आज भी अज्ञात है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहराई से जोड़ता है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग-अलग रंगों की रोशनियां देखी हैं। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि हर वस्तु साफ-साफ दिखाई देती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। वैज्ञानिक अब तक इन रोशनियों के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। लेकिन क्या ये सिर्फ चुंबकीय शक्ति का खेल है या फिर कैलाश पर्वत की दैवीय शक्तियों का प्रतीक? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य है उसकी छाया से बनने वाले स्वस्तिक और ओम के चिन्ह। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। ये वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुद्ध और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र प्रतीक को देखकर लगता है मानो भगवान शिव और सूर्य देव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध प्रकट हो रहा हो। लेकिन ये केवल एक ही रहस्य नहीं है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से ओम का चिन्ह बनता है। ये वही ओम है जो हिंदू धर्म में परम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ओम पर्वत के रूप में दिखने वाला ये दृश्य दर्शकों को प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध की याद दिलाता है और हमें ये समझने का अवसर देता है कि ये पर्वत कितना दिव्य और रहस्यमय है। ये प्राकृतिक घटनाएं पीढ़ियों से लोगों को विस्मित करती आ रही हैं और कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देती हैं। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। ये माना जाता है कि रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाई थी, परंतु ये केवल रावण पर ही कथा नहीं है। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक पवित्र धुरी है जो उन्हें जोड़ती है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम रहे। कैलाश पर्वत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसकी 4 ढलानें
कंपास की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिष्यों का विश्वास है कि ये पर्वत वास्तव में स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। इसकी दिव्यता और पवित्रता से यह स्थान एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर बन जाता है। जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया कैलाश पर्वत की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजने का। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने की सख्त मनाही है, क्योंकि इस इलाके का मौसम अचानक खराब हो जाता है और कोई भी हवाई जहाज यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं पाता। कई दिनों की मौसम रिसर्च के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है और वे चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी और ऊंचाई हासिल की, माहौल में बदलाव आने लगे। कैलाश के ऊपर बादल गिरने लगे और हिमस्खलन के दृश्य दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब आसमान में गहरे काले बादल हेलीकॉप्टर को घेरने लगे। हिम्मत जुटाकर वे हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले गए, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण सभी दिशाएं जाकर एक साथ मिल जाती हैं, जिससे वे दिशा भ्रम में फंस गए। इस दौरान उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने वापस नीचे लौटने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे नीचे आए। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन सुरक्षित वापस लौटे। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना या इसे जीतना उनके बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाब कोशिश के बाद कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उत्सुकता काफी बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गहन रिसर्च शुरू की। इस पर्वत के रहस्यों ने नासा के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। निरीक्षण के बाद जो तस्वीरें नासा के वैज्ञानिकों ने साझा की, उनमें कैलाश पर्वत की एक रहस्यमय परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस अद्भुत दृश्य ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग भगवान शिव की छवि से जोड़कर देख रहे थे। ये रहस्यमय छवि कैलाश पर्वत की पवित्रता और उसके आध्यात्मिक महत्व को और गहरा करती है, जो आज भी मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। क्या आपने हिम मानव या येती की कहानियां सुनी हैं? ये वो विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस रहस्यमय प्राणी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज तक इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये वास्तव में कौन है। एक विशाल भालू, जंगली मानव या फिर एक प्राचीन प्राणी? कई तिब्बती और नेपाली लोग मानते हैं कि ये हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है। इसे येती कहा जाता है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इसे भूरा भालू कहते हैं तो कुछ इसे जंगली मानव। यहाँ तक कि ये माना जाता है कि ये लोगों पर हमला कर सकता है और उन्हें खा भी सकता है। इस रहस्य ने हिमालय की इस पवित्र भूमि को और भी गहराई से जिज्ञासा का केंद्र बना दिया है। वैज्ञानिक भी इस बारे में शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथाल मानव के अवशेष हो सकते हैं, जो अब तक इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। हालांकि ये सिर्फ एक परिकल्पना है, क्योंकि अब तक हिम मानव के शरीर या उसके जीवन के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। विश्व भर के करीब 30 वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हो सकते हैं।
लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड कहा गया है, जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है वो स्थान जहां धरती और आकाश आपस में जुड़ते हैं। ये धुरी पूरी पृथ्वी को संतुलित करती है और इसी कारण इसे विश्व का केंद्र कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास स्थल नहीं, बल्कि ये वो स्थान है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये दुनिया के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक धारणाओं में एक पवित्र और रहस्यमय स्थान के रूप में स्थापित है। आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर है और ये उत्तर ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है। ये रहस्य और तथ्य कैलाश पर्वत को एक अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाते हैं, जो केवल एक भौतिक पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों को तो कई पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक फतह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हर किसी के कदम किसी न किसी कारण से थम जाते हैं। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो इसे आज भी अछूता बनाए हुए है? आइए जानते हैं अब तक कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उनका क्या परिणाम रहा। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने भी इस रहस्यमय पर्वत की चढ़ाई का प्रयास किया। जब वो चोटी के करीब पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी और मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि जैसे ही मैं कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था, अचानक से ऊपर जाते ही समय रुक गया। मेरे साथ कुछ विशाल प्राणी चल रहे थे। मेरे दिमाग में आवाज आई, वापस जाओ। रीनहोल्ड मेस्नर इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही, जिन्होंने समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, वो साधारण पर्वतारोही नहीं थे, बल्कि अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे। लेकिन जब उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति मेस्नर ने शायद इस पर्वत की दैवीय शक्तियों को समझ लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस निर्णय के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये पर्वत किसी साधारण मनुष्य की क्षमता से परे माना जाता है। कहा जाता है कि तिब्बती बौद्ध साधु मिला रेपा ने 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का एकमात्र सफल प्रयास किया था। वो एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपनी गहन साधना और तप के बल पर इस दिव्य पर्वत पर चढ़ाई की। उनकी इस चढ़ाई को आध्यात्मिक रूप से माना गया और ये भी कहा जाता है कि इसके बाद से इस पर्वत की चोटी तक चढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की। हालांकि मिला रेपा ने इस चढ़ाई के बारे में कभी किसी से कोई बात नहीं की और इसलिए ये घटना भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। रूस के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कैलाश पर्वत की संरचना और रहस्यों पर प्रकाश डाला गया था। लेकिन आज भी इस पर्वत से जुड़े कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी।
उस समय चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि ये टीम भी इस पवित्र पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक अत्यंत पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ाई करना देवताओं का अपमान होगा। इसी मान्यता के चलते इसके बाद कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। कैलाश हमें ये याद दिलाता है कि कुछ चीजें इंसान के दायरे से बाहर होती हैं। कुछ स्थान और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छूने के लिए केवल भौतिक ताकत नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। शायद इसीलिए आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि ये सिर्फ चढ़ाई नहीं बल्कि आस्था और समर्पण का पर्वत है। डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशिफ के दावों को बल मिलता है जब हम प्राचीन रशियन पेंटर निकोलस रोरिच की मान्यताओं को सुनते हैं। उनका भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत के भीतर एक गुप्त और जादुई नगरी मौजूद है। इस रहस्यमय नगरी का उल्लेख हिंदू और बौद्ध धर्म में भी मिलता है, जिसे शंभाला कहा गया है। शंभाला संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है शांत जगह। विष्णु पुराण के अनुसार यही वो पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि शंभाला को केवल वे ही देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो। साधु संत और योगी इस स्थान पर आकर तपस्या करते हैं और इसकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन शंभाला का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी नगरी में रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीक है, जो हमारे लिए अभी तक एक कल्पना मात्र है। यहाँ के लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन से संपर्क साध सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे भविष्य को देख सकते हैं और समय की सीमाओं से परे हैं। कैलाश पर्वत के भीतर छिपी इस अद्भुत नगरी का रहस्य आज भी हमारे सामने एक अनसुलझी पहेली है, जो हमें प्रकृति, आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच के गहरे संबंधों की ओर इशारा करती है। अगर आप शंभाला के इस अद्भुत रहस्य पर और अधिक जानना चाहते हैं